हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाले पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम पंचायती राज से जुड़ा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज तीसरा वीडियो है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाए। वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएंगे। चलिए, तो आज देखते हैं पंचायती राज से जुड़े वो तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आज के तथ्य पद विशेष है, और वो भी बिहार राज्य के संदर्भ में, क्योंकि बिहार SSC इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा करती है। बिहार में पंचायती राज राज्य नहीं, यहाँ पे राज होगा। पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, या कितना आरक्षण प्राप्त है, तो वो है 50%। जो कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से यह प्रावधान किया गया कि बिहार राज्य में पंचायत चुनाव होती है तो उसमें आधा सीट यानी कि 50% सीट बिहार की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को दी जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था है, इसका मतलब व्यवस्था जो है वो कितने स्तरीय है, तो इसका सही जवाब होगा 3 स्तरीय यानी त्रिस्तरीय। और भारत में यानी बिहार के ही एक पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे यह 4 स्तरीय हैं, लेकिन बिहार की बात करेंगे तो वो है त्रिस्तरीय। ये कौन कौन है इसका डिटेल्स जानते हैं हम आगे। पहला जिला स्तरीय, जो कि जिसे सबसे उच्च माना गया है। जिला स्तरीय जहाँ पे जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं। यह लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद सदस्य को सीधे जनता चुनाव करती है, या सीधा जनता द्वारा चुनाव होता है। उसके बाद क्या होता है, जिला परिषद सदस्य अपने में से एक को जिला परिषद का अध्यक्ष, तो वही एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इसमें होता क्या है कि सपोज दैट किसी जिला परिषद में 40 जिला परिषद सदस्य है, तो वहाँ पे आधा से एक अधिक यानी कि 20 से एक अधिक, आधा हो जाएगा उसका 20, और 20 प्लस 1 यानी कि 21 सदस्य जिसे अपना बहुमत दे देंगे, अपना मत दे देंगे, वो वहाँ का अध्यक्ष होंगे। और इतना ही सदस्य जिनको अपना मत देंगे वो उपाध्यक्ष होंगे। अब बात करते हैं कि इन लोगों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो जिला परिषद सदस्य को शपथ ग्रहण जिला दंडाधिकारी करवाती है। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य सभी को शपथ ग्रहण जिला दंडाधिकारी दिलवाती है। याद रखेंगे, जिला दंडाधिकारी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलवाती है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य स्तर सत्याग पत्र। जिला परिषद के अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को संबोधित करते हुए त्यागपत्र लिख करके त्यागपत्र दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि जिला दंडाधिकारी को पत्र मिलने के 7 दिन बाद यह प्रभावी हो जाएगी। इस 7 दिन के अंदर अगर ये चाहे तो फिर से दोबारा पुनः पत्र लिख करके ये अपने पद को कायम रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं, फिर से वापस पाने का पत्र नहीं लिखते हैं, तो ये क्या होगा कि इनका जो पद है वो खत्म हो जाएगा। अब वही बात करें जिला परिषद का उपाध्यक्ष और सदस्य का, तो ये जिला परिषद के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए पत्र लिख करके अपना पद से त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है कि पत्र लिखने के 7 दिन के अंदर अगर चाहे तो अपने पद को यह कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने पे इनका पद जो है 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रखंड स्तरीय, इसको मध्य स्तर भी कहा जाता है। इसमें आता है पंचायत समिति। जी, तो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जो होता है ये भी जनता करती है, अपना मत से जो जनता होती है पंचायत का वो करती है। यहाँ पे क्या है ना कि पंचायत समिति होती है प्रखंड स्तरीय। तो मतलब अगर कोई भी व्यक्ति का नाम उस प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में है, तो वह उस प्रखंड में स्थित किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो है लगभग 5,000 की आबादी पे एक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है। तो पूरे प्रखंड में कोई व्यक्ति चाहेगा तो वो कहीं से चुनाव लड़ सकता है। और पंचायत समिति सदस्य एक पंचायत में एक से अधिक भी हो सकता है।
और फिर क्या है कि पंचायत समिति सदस्य अपने में से एक सदस्य को प्रमुख, जिन्हें ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करती है और एक को उप प्रमुख चुनती है। यहाँ भी वही कंडीशन है कि जिन प्रतिनिधि को, जिन सदस्य को आधे सदस्य से एक ज़्यादा अपना समर्थन दे देंगे, वो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं और वही एक उप प्रमुख चुने जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख का, तो उप प्रमुख जो होते हैं वो प्रमुख के अनुपस्थिति में प्रमुख का पदभार को संभालते हैं। तो उसी तरह अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके पद को या उनके कार्य को देखते हैं। अब देखते हैं कि इनको शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति के सदस्य को अनुमंडल दंडाधिकारी शपथ दिलवाते हैं, अनुमंडल दंडाधिकारी। अब देखते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र की बात करें तो प्रमुख और उप प्रमुख ये दोनों अनुमंडल दंडाधिकारी को संबोधन करते हुए पत्र लिख करके अपने पद से त्याग देते हैं, उनका त्यागपत्र दे देते हैं। अब आगे पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं वो प्रमुख के नाम से संबोधन पत्र लिख करके अपने पद को त्याग करते हैं। और यहाँ भी वही कंडीशन है कि 7 दिन के अंदर में चाहेंगे तो अपना पद को कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इनका पद जो है 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अब पंचायत स्तर पे आते हैं। ये होता है सबसे निचला स्तर। सबसे निचला स्तर होता है पंचायत, जहाँ पे वार्ड सदस्य, उप मुखिया और मुखिया का चुनाव होता है। वार्ड सदस्य को ग्राम पंचायत का सदस्य भी कहते हैं, उप मुखिया और मुखिया ये 3 पद हैं जो पंचायत स्तर पे होते हैं। मुखिया को पंचायत की पूरी जनता अपने मतों से चुनती है। पंचायत स्तर पे प्रमुख जो है ना, ये होते हैं हेड। मुखिया को पंचायत का अध्यक्ष भी कहा जाता है, पंचायत का अध्यक्ष। सबसे ज़्यादा मार होती है इसी पद के लिए लोग करते हैं, समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा लूट भी यही करते हैं। वार्ड क्षेत्र का गठन लगभग 500 की आबादी पर की जाती है, जिससे ग्राम पंचायत सदस्य चुन करके आते हैं। लगभग 500 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और फिर इसी वार्ड सदस्य यानी ग्राम पंचायत सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया का चुनाव करते हैं, जो कि मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया के कार्यभार को देखते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, आधे से अधिक वार्ड सदस्य जिसको समर्थन देंगे वो उप मुखिया बनते हैं, जो कि मुखिया की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को देखते हैं। अब देखते हैं शपथ ग्रहण। तो दोस्तों यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य की बात करें, उप मुखिया की बात करें या मुखिया की बात करें, इन तीनों को वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी शपथ दिलवाते हैं। त्यागपत्र, ग्राम पंचायत का जो सदस्य होते हैं वो मुखिया को संबोधन पत्र लिख करके अपना पद से त्यागपत्र देते हैं। तो वही अगर हम बात करें मुखिया और उप मुखिया का, तो एक जिला पंचायती राज पदाधिकारी यानी कि DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर के नाम से संबोधन पत्र लिख करके अपने पद से त्यागपत्र या इस्तीफा सौंपते हैं। पिछले एग्जाम में ये पूछा गया था कि ग्राम पंचायत राज के मुखिया अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसके बाद 4 ऑप्शन था, जिसमें से सही आंसर था जिला पंचायती राज अधिकारी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप सकते हैं। अब है ग्राम पंचायत सदस्यों या पंचायत समिति सदस्यों की बैठक कितने समय पे होनी चाहिए, कितने दिनों पर होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 2 महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। 2 महीने में कम से कम 1 बार बैठक बुलाना अनिवार्य है, एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ। नेक्स्ट देखते हैं गणपूर्ति, कोरम। ये जो गणपूर्ति होती है ना, कोरम, किसी बैठक को सुचारू रूप से या उसको वैध रूप से चलाने के लिए कुछ सदस्यों की जो होती है गणपूर्ति, कुछ सदस्यों की सीमा जो होती है उसको पूरा करना होता है। तो यहाँ पे ये सीमा है 50%, यानी कि आधा, जितने सदस्य उसका 1/2 या इससे अधिक का उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में जो वहाँ के जो मुखिया है या प्रमुख है या उप मुखिया है या आपको उप प्रमुख है, उन सभी लोगों को देखिए, प्रमुख उप प्रमुख पंचायत में, प्रखंड में, और मुखिया उप मुखिया पंचायत में, वो लोग 1 घंटे तक देखेंगे, वेट करेंगे। अगर फिर भी गणपूर्ति नहीं होती है तो उस बैठक को रद्द करके, कैंसिल करके फिर अगली तिथि का निर्धारण करेंगे, क्योंकि बैठक जो है वो 2 महीने में कम से कम 1 बार होना अनिवार्य है। ऊपर वर्णित सदस्य यानी मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
यदि लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, यदि लगातार 3 बैठक, ये प्रश्न आ सकता है, कितने बैठक की बात की जाए तो 3 बैठक लगातार, वो भी कंटिन्यू, ध्यान रखेंगे कंटिन्यू, लगातार अनुपस्थित रहते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनको पद से हटाया जा सकता है। स्वाभाविक है, अगर कोई अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो उन्हें पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब ग्राम कचहरी सदस्य की बात करते हैं। ग्राम कचहरी सदस्य क्या होता है ना कि अब गांव में भी एक छोटा सा कोर्ट टाइप का हो गया है, तो उसके लिए भी, उसको लाने के लिए ग्राम कचहरी का सदस्य और सरपंच का चुनाव होता है, जो कि पंचायती राज चुनाव के साथ साथ ही होती है। तो यहाँ पे क्या है कि वार्ड सदस्य की तरह लगभग 500 की आबादी पर एक ग्राम कचहरी के सदस्य को भी जनता चुनाव करती है। ग्राम कचहरी के सदस्य का चुनाव जनता करती है। तो पूरे पंचायत की जनता एक सरपंच का चुनाव करती है। ये सरपंच जो होते हैं ना, पंचों के सरदार होते हैं, और जितने पंच होते हैं उनमें से आधे से अधिक पंच का सदस्य यानी ग्राम कचहरी के सदस्य किसी एक को, अपने में से किसी एक को समर्थन दे करके उप सरपंच का चुनाव करते हैं, जो कि उप सरपंच सरपंच की अनुपस्थिति में सरपंच के कार्यभार को देखते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, उप मुखिया, उप सरपंच के चुनाव करने के लिए आधे से एक ज्यादा सदस्य की बहुमत का होना आवश्यक है। इसको ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर पूछेगा परसेंटेज में तो मोर देन 50%। चलिए अब आगे देखते हैं। शपथ, इसके बारे में मुझे कोई कंफर्म जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ न्यूज को मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो पता चला कि पंच और सरपंच को जो है अंचलाधिकारी यानी कि सीईओ शपथ दिलवाते हैं, सीईओ। नेक्स्ट, त्यागपत्र। पिछले दिनों एक घटना हुआ था नालंदा जिला में, तो वहां के पंच सरपंच जो है वहां के जिलाधिकारी को संबोधन, मतलब जिलाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपे थे। हालांकि वो नौटंकी किए थे, तो वहीं से मुझे जानकारी मिली कि पंच और सरपंच और उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिलाधिकारी को संबोधन करके, पत्र लिख करके देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार के ग्राम पंचायत में चुने हुए जनप्रतिनिधि को कितना कितना मानदेय या भत्ता मिलता है। अब बात करें हम जिला परिषद सदस्य, तो 12,000 प्रति माह। जिला परिषद के उपाध्यक्ष 10,000। देखते जाएंगे आगे। पंचायत समिति प्रमुख प्रति माह 10,000, उप प्रमुख 5,000, यानी जिला परिषद के अध्यक्ष 12,000, जिला परिषद उपाध्यक्ष और प्रमुख 10,000, पंचायत समिति के उप प्रमुख 5,000। इसके आगे मुखिया 2,500 प्रति माह, उप मुखिया 1,200 प्रति माह, प्रति महीना, यानी कि सरपंच की बात करें तो 2,500 प्रति महीना, उप सरपंच 1,200 प्रति महीना, जिला परिषद सदस्य प्रति माह 2,500 रुपया, पंचायत समिति सदस्य प्रति माह, प्रति महीना 1,000, वार्ड सदस्य 500, पंच प्रति माह 500। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।